और दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल राजनीतिक चौपाल में। वीडियो आने में काफ़ी देरी हुई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तबीयत एवं गला दोनों ही खराब थे। और अब जो है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वीडियो समय से आती रहे। आइए आज हम लोग संविधान के टेस्ट जो सीरीज है उसमें राष्ट्रपति चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या भारत का मुख्य न्यायाधीश? आप बताइए इसका क्या आंसर सही होगा। तो जी बिल्कुल, इसका आंसर सही होगा राष्ट्रपति। ठीक है, अगर यही पूछता कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख आपका हो जाता राज्यपाल। ये राज्य की कार्यपालिका का होता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए यहाँ सिर्फ पूछता भारत संघ की जगह पूछ देता भारत की कार्यपालिका, ठीक ना, भारत की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, या सिर्फ पूछ देता कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, ठीक ना, सिर्फ कार्यपालिका का प्रमुख पूछ देता अगर, तो भी राष्ट्रपति होता। क्योंकि जब स्टेट राज्य की बात नहीं कर रहा है और सिर्फ कार्यपालिका पूछ रहा है तो राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और जब राज्य का पूछेगा तो राज्यपाल होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संघ कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां निहित है। फिर वही, ठीक ना, अगर सिर्फ यहाँ भी अगर सिर्फ पूछ दे कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां निहित है, ठीक ना, तो आपको बताना पड़ेगा ये प्रश्न भारतीय संघ कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां या सिर्फ कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां निहित हैं। तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में, क्योंकि राष्ट्रपति अपने सारे काम जो है उनकी राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का जो प्रमुख जो वास्तविक में उसका प्रयोग करता है वो प्रधानमंत्री है, उसका मंत्रिमंडल है। और अगर यहीं पर लिखा होता राज्य, यहाँ लिखा होता राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां निहित है, तब क्या हो जाता, तब यहाँ हो जाता मुख्यमंत्री यानी सीएम, मुख्यमंत्री सीएम लिख दीजिए, सीएम एवं उसका मंत्रिमंडल। ठीक ना, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक ना, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति अनुपलब्ध हैं तब निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालता है? ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या भारत का महान न्यायवादी। आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति करेंगे और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। और मान लीजिए भारत का मुख्य न्यायाधीश भी किसी कारणवश नहीं है भारत में, तो कौन करेगा? तो करेगा सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर जज है, सीनियर जज, एक तरह से आने वाला सीजीआई, क्योंकि जो सीनियर के हिसाब से, सीनियरिटी के हिसाब से इसमें सीजीआई बनाया जाता है, तो मतलब सीनियर जज है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो फिलहाल वर्तमान में इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान है? ठीक ना, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है, या कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74। आप बताइए। जी बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72। आपको ही पता है कि राष्ट्रपति के पास टोटल 5 प्रकार के क्षमादान शक्ति प्राप्त है ना। क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम या प्रविलंबन। ठीक ना, पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रिस्पाइट एंड रिप्रीव, है ना। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे 5 प्रकार के आने वाले समय में कि कैसे क्या है। आइए अब हमने फिलहाल अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 223। बताइए। तो देखिए, इसका आंसर है अनुच्छेद 123। ठीक है, राष्ट्रपति जो है अध्यादेश अपना अनुच्छेद 123 के तहत ही जारी करता है। अध्यादेश वो तब जारी करता है जब संसद के दोनों सदन, संसद या यूं कह लें कि सीधा संसद है, ठीक ना, संसद के दोनों सदन आ गया, लोकसभा एवं राज्यसभा, ठीक है, ये दोनों काम न कर रहे हो, उनकी किसी एक का भी बैठक नहीं चल रहा हो, ठीक है, तब जब सरकार को, अपने गवर्नमेंट को अपना कोई कानून नियम पास करना होता है, तो राष्ट्रपति के तरीके उससे मदद लेकर राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है, जो 6 माह के लिए एवं 6 सप्ताह, 6 माह 6 सप्ताह। अब 6 माह 6 सप्ताह क्या है, ये हम आपको बताते हैं 6 माह 6 सप्ताह क्या है। तो देखिए, जिस दिन अध्यादेश पारित हुआ, तो अध्यादेश पारित होने से 6 माह के भीतर उसको सदन में प्रस्तुत करना है। सदन मतलब या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में उसको क्या करना होता है, प्रस्तुत करना होता है। प्रस्तुत कर दिया गया, ठीक है। मान लीजिए कल 6 महीना पूरा हो रहा था, लेकिन आज जो है हमने इसको प्रस्तुत कर दिया, ठीक। तो जब प्रस्तुत कर दिया तो कल खत्म हो जाए, कैसे पास हो पाएगा? नहीं, तो फिर जिस दिन प्रस्तुत हुआ उस दिन से लेके अगले 6 सप्ताह तक
6 सप्ताह तक उसे सदन से पारित होना जरूरी है, संसद से पास होना आवश्यक है। क्लियर? यानी अगर कभी पूछा जाए कि अध्यादेश अध्यादेश कब तक कि इसकी वैलिडिटी क्या होती है, तो 6 माह दिया हो सिर्फ, ठीक है, तब तो सही है, 6 माह इसकी वैलिडिटी है, 6 माह तक ये कार्य करता है। लेकिन अगर ऑप्शन में दिया हो 6 माह 6 सप्ताह, ठीक ना, तो आप आंख बंद करके इस पर मारिएगा 6 माह 6 सप्ताह, ठीक ना, ये एक साथ है 6 माह 6 सप्ताह। क्लियर? हमने आपको बता दिया कि कैसे। तो इसका आंसर हो जाएगा 123, ठीक ना। एक चीज और, 1 2 3, 123 जो है ये राष्ट्रपति के लिए है। क्लियर? और इसी को इधर रखिए, 2 1 3 यानी 213 ये राज्यपाल के लिए है अध्यादेश। क्लियर? राज्यपाल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी अध्यादेश संबंधित है। ठीक है, यानी कि 123 में आपके प्रेसिडेंट, ठीक है, और ये हो गया 1 2 3 प्रेसिडेंट और 2 1 3 गवर्नर के लिए अध्यादेश, ठीक है, ऑर्डिनेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगता है? ये बताइए। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 143। तो अनुच्छेद 32 का भी नहीं है, अनुच्छेद 137 भी नहीं है, 124 भी नहीं है, आपको पता है क्या है सब। अनुच्छेद 143 इसका सही आंसर है, डी। अब जानते हैं कि ये सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति जब मांगता है अपना परामर्श मांगेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय देने के लिए, परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, देने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक ना। पहली चीज़ हम आपको बताएं कि पहले तो राष्ट्रपति साहब ही बाध्य नहीं है कि हर बार मांगे, बाध्य नहीं है, ठीक ना, बाध्य नहीं है। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय देने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है, देने के लिए बाध्य नहीं है। क्लियर? अच्छा, बाई चांस इसने परामर्श दे दिए, सुप्रीम कोर्ट ने परामर्श दे दिया, क्या क्या परामर्श दे दिया, ठीक है, तो परामर्श दे दिया तो वो मानने के लिए बाध्य नहीं है, मानने के लिए बाध्य नहीं है ना। ये ध्यान रखिएगा, उसमें कुछ कंडीशन है कि 2 तरह के परामर्श हो सकता है, जो हम डिटेल में देखेंगे कि कौन से परामर्श होते हैं जो वो देने के लिए बाध्य है, लेकिन वो राष्ट्रपति मानने के लिए उस पर भी बाध्य नहीं है। खैर चलिए, फिलहाल वर्तमान बस इतना समझिए कि राष्ट्रपति पहले तो मांगने के लिए बाध्य नहीं है, कभी कभार अगर मांग देता है तो ये देने के लिए बाध्य नहीं है, ये दे देता है तो फिर ये मानने के लिए बाध्य नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचित किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा, संसद के सदस्य द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को बताइए, भारत के राष्ट्रपति को कैसे निर्वाचित किया जाता है? प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। तो देखिए, प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा तो आपको पता है कि हम और आप चाहते नहीं राष्ट्रपति का वोट दें, तो ये होगा नहीं। फिर आगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा, ये भी नहीं है, हम आप चाहते नहीं बिल्कुल वोट देना, ठीक ना। संसद के सदस्य द्वारा, तो आपको ही पता है कि संसद के सदस्य तो ठीक हो सकता है, लेकिन क्या सिर्फ संसद के सदस्य और क्या सभी सदस्य? तो नहीं, ये भी नहीं होगा। निर्वाचक मंडल द्वारा, हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचन में जो भाग लेते हैं, उस जो पैनल होता है उसको निर्वाचक मंडल कहा जाता है। ठीक है, निर्वाचक मंडल में आइए देखते हैं शामिल कौन कौन से होते हैं निर्वाचक मंडल में। ठीक है, तो निर्वाचक मंडल में आपका लोकसभा, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, देखिए कैसे। निर्वाचक मंडल में आपका लोकसभा, ठीक है, प्लस राज्यसभा, ठीक, प्लस विधानसभा के कौन? निर्वाचित सदस्य, ये ध्यान रखिएगा, निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित, ना कि मनोनीत। आपको ही पता है मनोनीत क्या होता है, जिसको राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने मन के हिसाब से भेजते हैं, वो नहीं। लोकसभा, राज्यसभा प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, प्लस ये हो गया आपका DLI, दिल्ली एंड पुद्दुचेरी, ठीक है, इनके भी विधानसभा के सदस्य। ठीक है, यानी दिल्ली पुद्दुचेरी के विधानसभा के सदस्य और निर्वाचित सदस्य प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। इसमें कौन नहीं होता है निर्वाचक मंडल में, वो भी जान लीजिए। एक आपके जो लोकसभा, राज्यसभा प्लस विधानसभा के मनोनीत सदस्य कभी नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा, मनोनीत सदस्य। एक तो मनोनीत सदस्य नहीं होंगे, मनोनीत सदस्य बिल्कुल नहीं होंगे। दूसरा कौन नहीं होगा? तो दूसरा आपके विधान परिषद के सदस्य नहीं होंगे, ठीक ना। आपको भी पता है कि विधान परिषद के सदस्यों को डायरेक्ट नहीं चुना जाता है, ठीक ना, तो विधान परिषद के सदस्य नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी हमने बताया कि मनोनीत क्या होता है, 2 को, 3 को, 1 को, 1 भी नहीं को। तो जो लोग 2 को मार रहे हैं वो अपनी जगह सही है, लेकिन अब वो गलत है,
क्योंकि अब एक भी नहीं को आपके लोकसभा में एक भी नहीं, मतलब अब वर्तमान में 104 104वें संविधान संशोधन के तहत 104वें संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया। अनुच्छेद 331 को, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रावधान अनुच्छेद 331 में था। और अनुच्छेद 333 क्या है? अनुच्छेद 333 था कि राज्यपाल, वही जो मैं बता रहा था, राज्यपाल विधानसभा में एक सीट चुनता है, एक सीट मनोनीत करता है, एक सीट मनोनीत करता था। यानी अनुच्छेद 331 एवं 333 दोनों को समाप्त कर दिया गया। क्लियर? और दोनों कौन सा था? तो 331 जो था आपका लोकसभा वाला था, ठीक, और 333 जो है आपका विधानसभा वाला है, ठीक ना। यानी अब लोकसभा में राष्ट्रपति साहब एक भी सदस्य को नहीं मनोनीत करते, और आपके राज्यपाल विधानसभा में अब एक भी सदस्य को मनोनीत नहीं करते। यानी इसका आंसर हो जाएगा एक भी नहीं, और ये सब हुआ है 104वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के शपथ के संवैधानिक प्रारूप संविधान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं या सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं डैश भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा। ऑप्शन से पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण योग्यता के साथ, निष्ठापूर्वक या श्रद्धापूर्वक। आप बताइए इसका क्या आंसर होगा? देखिए, पूर्ण योग्यता के साथ तो कभी नहीं होगा, आपको ही पता है किसके लिए योग्यता की कोई जरूरत नहीं है ना। निष्ठापूर्वक, निष्ठा के साथ, निष्ठा एक में ही है, ये भी नहीं है। इसका सही आंसर है श्रद्धापूर्वक। मैं आपको बताते चलूं कि अनुच्छेद 60, ठीक ना, अनुच्छेद जो 60 है यह राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान करता है। आपने पढ़ा होगा कि तीसरी अनुसूची जो है, थर्ड शेड्यूल जो है, तीसरी अनुसूची जो है वो बाकी सबके शपथ की बात करती है, किंतु राष्ट्रपति, ठीक, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, तीन लोग ऐसे हैं जिनकी शपथ का तीसरी अनुसूची में वर्णन नहीं है, जिसमें से राष्ट्रपति जो है उसका अनुच्छेद 60 में वर्णन है। क्लियर है? उनकी शपथ अनुच्छेद 60 में वर्णन है। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, सही कथन का चयन करना है, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, राष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है। तो देखिए, बिल्कुल ये तो सही है कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति यह घोषित ना कर दे कि युद्ध छिड़ा है, तब तक कितना भी युद्ध हो युद्ध नहीं कहलाएगा। और राष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है। इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन होंगे, सही कथन का चयन करना है। तो 1 2 तो सही है, ठीक है। तो देखिए 1 और 2 किसमें सही है? 1 2 तो इसमें आ गया है ना। देखिए धन विधेयक, ये तीनों, ये एक भी, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, बच्चा ये, यानी 1 2 4 सही है। क्लियर? अब समझ लेते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि जो आपका संसद है, राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। कैसे? तो देखिए, संसद जो है वो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, ये आर है, प्रेसिडेंट, इन तीनों से मिलकर कौन बनता है? संसद बनता है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है? तो जी बिल्कुल नहीं लौटा सकता। साधारण विधेयक को लौटा सकता है, साधारण विधेयक को। क्लियर? साधारण को लौटा सकता है, याद रखिएगा। क्यों नहीं लौटा सकता? तो इसलिए नहीं लौटा सकता क्योंकि धन विधेयक जो है, धन विधेयक कभी भी राष्ट्रपति की अनुमति, ये अंडरलाइन कर लीजिए, अनुमति, डबल इन्वर्टेड कामा और अंडरलाइन, ठीक है, अनुमति के बिना इसको पेश ही नहीं किया जा सकता, ठीक है। राष्ट्रपति की अनुमति से ही जो है, राष्ट्रपति की अनुमति से ही धन विधेयक को आपके संसद में पेश किया जाता है, लोकसभा में। संसद में भी क्या, लोकसभा में, यह आपको पता ही होगा, लोकसभा में, ठीक है। तो कैसा रहा? कितना सही क्वेश्चन आपने किया है? 10 प्रश्नों में ये इसका आंसर की है। आप इस लोगों को PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल राजनीतिक चौपाल के नाम से जो है टेलीग्राम पर। इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप जाइए, ज्वाइन करिए, PDF लीजिए और आप इसको हल करिए दोबारा और देखिए कितने सही हो रहे हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए कि कितना सही हुआ है 10 क्वेश्चन में से आपका। और अब पूरी कोशिश रहेगी कि वीडियो जो है समय से आती रहे। तबीयत भगवान ने चाहा सब कुछ सही रहा तो बिल्कुल जल्दी हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।